अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बीनाज़ किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका रमज़ान बहुत अच्छे जा रहा होगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो आज इसी रमज़ान की स्पेशल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पालक और आलू के साथ बनाऊँगी पालक सैंडविच पकौड़ा। ये आपने ना पहले कभी खाई होगी और ना ही बनाई होगी। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ में प्रेस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 बॉयल किए हुए आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। इनको मैंने मैश कर लेना है। मैशर की मदद से अच्छे तरीके से हमने इनको मैश करना है ताकि इसमें कोई भी आलू की गुठली वगैरह ना रहे। अगर आपके पास मैशर नहीं है जिससे आप आलू मैश करते हैं तो आप फोक की मदद से कर सकते हैं या हाथों से भी मैश कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे आलू हैं वो सारे मैश हो चुके हैं और इसका जो टेक्सचर आया है वो एक क्रीमी फॉर्म में आया है। यहाँ पे मैंने डालना है धनिया पाउडर आधा चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच, उसके बाद मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है आधा चम्मच वो डालूँगी। साथ में मैंने अनार दाना डाल देना है 1 चम्मच। नमक डालूँगी मैं 1 चुटकी, क्योंकि मैंने चाट मसाला भी डाला है तो इसलिए नमक का कम इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर डाला है 1 चम्मच। लेमन जूस डालूँगी 1 चम्मच। खट्टा सा हमने इसका जो है वो मिक्सचर तैयार करना है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं धनिया डाल रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। हाथ से भी कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं। इसका जो एक टेक्सचर होगा वो एक क्रीमी फॉर्म में आएगा। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है वो सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं और इसका आलू का टेक्सचर देखिए एक क्रीम की फॉर्म में आ चुका है। इसमें कोई भी आपको गुठली किसी किस्म का भी आलू मोटा नज़र नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पालक के पत्ते ले लिए हैं। मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं, बड़े साइज़ के नहीं लिए। अगर मैं बड़े साइज़ के लेती तो जो मैं सैंडविच बनाने जा रही थी वो इतने अच्छे ना बनते। आप भी इतने साइज़ के लीजिएगा ताकि उसको आराम से फ्राई भी किया जा सके और उसके अंदर फिलिंग भी अच्छी हो सके। यहाँ पे मैंने एक पालक का पत्ता रखा है। इसके ऊपर मैंने जो आलू वाला मिक्सचर बनाया था वो डालूँगी 1 चम्मच और उसको हमने चम्मच की मदद से फैला देना है। आप हाथ से भी इसको फैला सकते हैं इस तरीके से ताकि जितना भी मिक्सचर है पालक के पत्ते के ऊपर इक्वल आए। ये चेक करें। इसके ऊपर दोबारा से मैंने एक पालक का पत्ता रखा है। अच्छा, एक और बात है कि जो नीचे वाला पालक का पत्ता होगा और ऊपर वाला दोनों इक्वल साइज़ होने चाहिए। अगर एक छोटा या बड़ा होगा तो इसकी जो लुक है वो अच्छी नहीं आएगी। सैंडविच तो बन जाएगा लेकिन लुक अच्छी नहीं आएगी। यहाँ पे हमारे सारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर मैं बेसन डालूँगी। 1 कप मैंने बेसन लिया है, इसके अंदर बेसन डालेंगे। साथ ही मैंने डाल देना है रेड चिली पाउडर आधा चम्मच, नमक डालूँगी 1 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि नमक और जो मिर्ची मैंने डाली वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। साथ ही मैंने ऐड कर देना है पानी, और पानी मैंने आधा कप लिया है। और जब आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा ऐसा करके आपने पानी डालना है, एकदम से पानी नहीं डालना। अगर एकदम से डालेंगे तो आपका बैटर पतला भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें जितने पानी की आपको ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे देखें जो बैटर है हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, एक क्रीम फॉर्म की शक्ल में आ चुका है। जितना मुझे थिक चाहिए था इतना ही आप लोगों ने रखना। अगर आप ज़्यादा पतला रखेंगे तो पालक के ऊपर वो बैटर नहीं लगेगा। थोड़ा सा आप गाढ़ी रखें इसी तरीके का ताकि जब हम इसमें पालक की कोटिंग करें तो अच्छे तरीके से पालक इसमें कोट हो सके। यहाँ पे एक मैं पालक का सैंडविच उठाऊँगी और इसके अंदर बैटर के अंदर मैं डालूँगी और इसको अच्छे तरीके से कोट कर लूँगी। आपको नज़र आ रहा होगा जो मैं कोटिंग कर रही हूँ, जो बैटर मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर या बैटर इसके ऊपर लगा रही हूँ तो वो कितना थिक है, स्टे कर रहा है पालक के ऊपर। ये चेक करें। अब हमने इनको फ्राई कर लेना है। ऑयल को मैंने ज़्यादा गर्म नहीं रखा, हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बताती हूँ ऑयल को ज़्यादा गर्म मत रखा करें। एक एक करके हमने पालक का जो सैंडविच है वो उठाना है और ऑयल के अंदर डालते जाना है। इसी स्टेज के ऊपर अगर आपका ऑयल बहुत हीट वाला होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो पालक फ़ौरन से जल जाएगी। मैंने 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से इसको फ्राई किया। अब मैं इसकी साइड टर्न कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे किया है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं किया। और थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इनकी साइड चेंज करती रही हूँ, इनमें चम्मच भी चलाती रही हूँ ताकि जो कलर है वो बिल्कुल इक्वल है और कहीं से ये जले नहीं। और इससे ये होता है कि ये क्रिस्पी भी बहुत बन जाते हैं। यहाँ पे देखें जो इनका कलर है वो कितना लाइट गोल्डन सा आ चुका है। मैंने जो इनको टर्न किया है बार बार उसी तरीके से इनका कलर इक्वल आया है, कहीं से लाइट डार्क बिल्कुल भी नहीं।
और दूसरी बात ये है कि जब आप फ्राई करने के लिए कोई चीज़ डालते हैं तो फ़ौरन से कितने ज़्यादा बबल ऑयल के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, और जब फ्राई चीज़ हो चुकी है तो उसमें बहुत कम बबल बनते हैं। तो वो कम का मतलब ये होता है कि आपने जो भी चीज़ डाली है फ्राई करने के लिए वो आपकी पक चुकी है, फ्राई हो चुकी है। यहाँ पे ऑयल में आप बबल्स देख सकते हैं और शुरू में वाले भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे जो सैंडविच हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, इनको एक प्लेट में एक एक करके निकाल लेना है। यकीन माने ये रेसिपी इतनी मज़े की है, आप इसको ट्राई करें। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, मुझे लगा था कि अगर अच्छी बनेगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर अच्छी नहीं बनेगी तो मैं शेयर नहीं करूँगी। लेकिन बहुत मज़े की और एक किस्म की यूनिक रेसिपी ये तैयार हुई है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे इसका फ़ीडबैक दें। जैसे कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई और मैंने आपके साथ शेयर की है, इसी तरह आप भी बनाएं और मुझे इसका फ़ीडबैक दें कि आपने फ़र्स्ट टाइम बनाई है तो कैसी बनी है, इसका टेस्ट कैसा आया है। अब यहाँ पे एक मैं आपको पालक सैंडविच तोड़ के दिखाऊंगी कि इसके अंदर जो मैंने आलू की फिलिंग की थी उसका टेक्सचर कैसा आ रहा है और ऊपर से ये कैसे हैं। ऊपर से तो आपको नज़र आ रहा है क्रिस्पी हैं ये, लेकिन अंदर से चेक करें, इसका जो एक टेक्सचर था आलू का वो एक क्रीम फॉर्म की शक्ल में आ गया था फ्राई करने के बाद। अगर आपको मेरी वीडियो रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।